आज हम लोग बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। बैठक व्यवस्था प्रीवियस एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं और एक रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, लोगों को इसमें कंफ्यूजन बहुत रहती है और थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आज अपन सबके बारे में बात करेंगे और जहां जहां भी लोगों को कंफ्यूजन है आज उनकी पूरी कंफ्यूजन खत्म करेंगे। ठीक है, ओके। एक्चुअली सिटिंग अरेंजमेंट से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वृत्ताकार टाइप के क्वेश्चन और आयताकार या वर्गाकार टाइप के क्वेश्चन। बैठने का स्टाइल या तो वृत्ताकार होगा और वृत्ताकार केंद्र के और मुख या केंद्र के अपोजिट मुख करके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कई पैटर्न है इसके। और सेकंड टाइप है आयताकार या वर्गाकार। कुछ व्यक्तियों को या तो आयत के आसपास बैठा दिया जाता है या वर्ग के आसपास बैठा दिया जाता है और उनकी बैठक व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इसके भी कई पैटर्न हैं और इसके भी कई पैटर्न हैं। ठीक है, ठीक है, इसके भी कई पैटर्न हैं और इसके भी कई पैटर्न हैं। दोनों के बारे में बात करते हैं। किन किन तरीकों से क्वेश्चन बने हैं, कैसे बन सकते हैं और इनको स्पीड में कैसे सॉल्व करना है, इसका पूरा साइंस समझते हैं। और जिस पैटर्न से हम आपको पढ़ा रहे हैं वो पैटर्न ना तो आपने कभी सुना होगा और ना कभी पढ़ा होगा। ठीक है, और ना किसी बुक में मिलेगा और ना किसी टीचर के पास मिलेगा। एकदम यूनिक है, एकदम नया है। जो भी समस्या है इस टॉपिक के साथ आज सब कुछ खत्म करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, सब कुछ देखते हैं आज। ओके, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, 5 लड़के केंद्र की ओर मुख कर एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। अजय, रमेश और दिनेश के बीच में है। सलीम बबलू बाईं ओर है और रमेश सलीम के बाईं ओर है। बताओ अजय के ठीक बाईं ओर कौन है? ये है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन किन लाइनों में दी गई है। तो हम देखते हैं यहां पर 5 लड़के केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार घेरे में बैठे गए हैं। अच्छी बात है, सिंपल सूचना है। दूसरी सूचना है अजय, रमेश और दिनेश के बीच में बैठे हुए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पहली सूचना ले सकते हैं अपन इसको, पहली सूचना मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन अजय, रमेश और दिनेश के बीच में है। ठीक है, दूसरी लाइन यहां से शुरू होती है, सलीम बबलू के बाईं ओर है। इसको सेकेंड इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, और थर्ड ये है, रमेश सलीम के बाईं ओर है। ये पूरे क्वेश्चन में आपको 3 सूचनाएं दी हुई हैं। 3 सूचनाओं से आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है, बैठक व्यवस्था बनानी है। ठीक है, सबसे पहले वो 5 लड़कों की बात कर रहे हैं जो व्रत के चारों ओर बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक व्रत बना लेते हैं। ठीक है,
बना लिया। अब इन तीनों लाइनों में से सबसे पहले कौन सी लाइन को लेना है या कौन सी लाइन को फॉलो करना है ये समझ लेते हैं। हमेशा जिस सीक्वेंस में ये लाइनें लिखी होती हैं उस सीक्वेंस को फॉलो मत करना। उसको फॉलो करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और कंफ्यूजन होगी बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन साइड में करना है और क्वेश्चन भी जल्दी बनाना है। अब देख लेते हैं कि किसको लेना है। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन है अजय, रमेश और दिनेश के बीच में है। ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अजय, रमेश और दिनेश के बीच में है, लेकिन इन्होंने ये बात क्लियर नहीं की कौन राइट साइड है और कौन लेफ्ट साइड है। तो यह इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, तो इसको पहले हम नहीं ले पाएंगे। दूसरी देखते हैं, सलीम बबलू के बाईं ओर है। सलीम बबलू के बाईं ओर है, ये सही है। इसमें लेफ्ट और राइट के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो एकदम एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन है ये। थर्ड वन देख लेते हैं, रमेश सलीम के बाईं ओर है, ये भी सही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। कंफ्यूजन की बात तो बस इसमें थी कि अजय, रमेश और दिनेश के बीच में है, तो ना तो उन्होंने क्लियर किया था कौन राइट साइड है कौन लेफ्ट साइड है। तो पहली इंफॉर्मेशन को छोड़कर नीचे की दो इंफॉर्मेशन है वो एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन है, उनमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशन उठानी है, वह सूचना उठानी है जिसमें कंफ्यूजन ना हो। तो इन दोनों में से कोई को भी उठा लो, पहले इसको उठा लेते हैं, सेकंड वन को। सलीम बबलू के बाईं ओर है। किसके बाईं ओर है? पहले तो इस पे जाते हैं, बबलू के बाईं ओर है। सबसे पहले बबलू बना लो। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके ये बबलू बैठा हुआ है। ठीक है, ये बैठा हुआ है। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बबलू बैठा हुआ है। अब आप सपोज मान लो यहां होते तो आपका राइट हैंड किस साइड होता और लेफ्ट हैंड किस साइड होता। तो आप यहां होते तो आपका राइट हैंड होता नीचे की ओर और लेफ्ट हैंड होता ऊपर की ओर। आप अपने आप को बबलू की जगह रख के देखो एक बार, समझ में आ जाएगा राइट हैंड कहां लगना है, लेफ्ट हैंड कहां लगना है, राइट साइड किस ओर है उसकी और लेफ्ट साइड उसकी किस ओर है। ठीक है, तो आपने अपने आप को बबलू के सामने स्थापित किए और राइट हैंड लेफ्ट हैंड आपने देखा, तो ऊपर की ओर जो रास्ता जा रहा है बबलू का वो लेफ्ट हैंड है और नीचे की ओर जो रास्ता जा रहा है बबलू का वो राइट हैंड है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है सलीम बबलू के बाईं ओर है। बाईं ओर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की ओर है, तो सलीम यहां कहीं रहा होगा। ठीक है, ये है आपका सलीम और ये है आपका बबलू। आपने दो लोगों की स्थान डिसाइड कर लिया, फाइंड कर लिया, आगे बात करेंगे। अगली इंफॉर्मेशन क्या है? अगली इंफॉर्मेशन, अब अच्छा आप कौन सी इंफॉर्मेशन लेना है इसको भी समझ लेते हैं। अब आपको वो सूचना लेनी है जिसमें या तो एस के बारे में बात की गई हो, एस मतलब सलीम, या तो जिसमें सलीम के बारे में बात की गई हो या बबलू के बारे में बात की गई हो। क्योंकि सलीम और बबलू में किसी एक के बारे में बात की गई हो, वो वाली इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। ठीक है, सलीम के बारे में इंफॉर्मेशन लोगे तो उसको सलीम सलीम से रिलेट करके यहाँ कहीं बना देंगे, और बबलू बारे इंफॉर्मेशन लोगे तो उसको बबलू से रिलेट करके यहाँ कहीं बना देंगे। तो कोई भी एक इंफॉर्मेशन देख लो जिसमें या तो सलीम होना चाहिए या बबलू होना चाहिए, और दोनों मिल जाए तो पूछना है क्या है। ठीक है, तो थर्ड वन में अपन ने इसको तो क्लियर ही कर लिया। अब इस पे आते हैं, रमेश सलीम के बाईं ओर है, ये है आपका सलीम। ठीक है, अब सलीम की जगह पे खुद को रख के देखो तो मेरा राइट हैंड है नीचे की ओर और लेफ्ट हैंड है ऊपर की ओर, तो वही सलीम का लेफ्ट हैंड होगा, वही सलीम का राइट हैंड होगा जो मेरा है। ठीक है, तो अपन को समझ में आया
कि सलीम का लेफ्ट हैंड है इस साइड और राइट हैंड है इस साइड, तो वो कह रहे हैं कि रमेश सलीम के बाईं ओर है, बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो इस साइड कहीं होंगे रमेश, किस साइड होंगे, यहां पर। ठीक है, अपन ने तीन लोगों की प्लेस फाइंड कर ली है। ठीक है, आगे और बात करते हैं। अपन ने अभी दो इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी है, ये कर दी है और ये कर दी है, लास्ट बची हुई है उसके पास ही पहुंचेंगे, वो तो कोई है ही नहीं इन्फॉर्मेशन अब। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, अजय, रमेश और दिनेश के बीच में है। तीन लोगों को तो आपने फाइंड कर लिया है, कुल 5 लोग थे, तो 2 लोग यहां कहीं बैठे होंगे, अब आई डोंट नो वेयर दे आर सिटिंग। ठीक है, बट इंफॉर्मेशन वो कह रहा है कि अजय अजय रमेश और दिनेश के बीच में है। तो रमेश तो ये है और दिनेश यदि मैं यहां बना दूं तो अजय उनके बीच में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बन गई पूरी व्यवस्था, बैठक। अब जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन दे दो। इन्फॉर्मेशन क्या पूछ रहे हैं, वो बताओ अजय के ठीक दाईं ओर कौन है। ठीक है, अजय ये है, अजय जहां बैठा है अजय जहां बैठा है वहां आप अपने आप को रख के देखो, लाइक दिस, और जो आपका राइट हैंड होगा वो अजय का राइट हैंड होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो अजय का लेफ्ट हैंड होगा। तो वो यह पूछ रहे हैं कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है, तो ये अजय है, इसके जवाब मैंने अपने आप को रख के देख लिया। मेरा राइट हैंड इस साइड है, तो राइट हैंड साइड कौन है अजय के, अजय के राइट हैंड साइड आर है, आर मतलब रमेश, कौन, रमेश, ये फाइंड हो गया। ठीक है, ऐसे बनाने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं थोड़ा आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 मित्र घेरे में बैठे हैं, करण दुर्गेश के बाईं ओर है, विकास और जीनत के बीच माइकल है। ठीक है, करण और विकास के बीच राज है, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है। सबसे पहले तो एक बात समझते हैं डिकोड करने के पहले कि लोग कितने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अपन से 6 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी 6 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और घेरे में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो घेरा बना लो। ठीक है, 6 लोग मतलब ऐसे, ऐसे और ऐसे, हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। जब भी किसी सम संख्या के बारे में बोले तो ऐसा बना लिया करो। उससे होता क्या है, कभी कभार क्वेश्चन में वो एक दूसरे के विपरीत पूछ देते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कौन किसके विपरीत होने वाला है या कौन किसके विपरीत है, क्योंकि काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा कौन किसके अपोजिट है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी 6 के बारे में, 8 के बारे में या 10 के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा बना लो। ठीक है, तो इसमें क्लियर हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, ऐसे हो जाते हैं। तो यदि उन्होंने कभी अपन से आगे क्वेश्चन आएंगे अपोजिट पूछते हैं, वो अपोजिट पूछेंगे तो क्या करना है उसके लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि लाइन इन्फो सूचनाएं क्या क्या दी हैं। ये तो है नहीं कुछ सूचना, यहां से शुरू है, करण दुर्गेश के बाईं ओर है, करण दुर्गेश के बाईं ओर है, एकदम क्लियर सूचना है। इसको आप पहली बार ले भी सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी सूचना क्या है, विकास और जीनत के बीच में माइकल है, विकास और जीनत के बीच में माइकल है। हाँ ठीक है, विकास और जीनत के बीच में माइकल है, अच्छी बात है, बट कौन लेफ्ट साइड है कौन राइट साइड है इसके बारे में यहाँ क्लियर नहीं किया गया। इसका मतलब इसको तो पहले ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है,
और है करण और विकास के बीच में राज है। और ना अपन इसको ले पाएंगे भाई पहले, क्योंकि इसमें भी क्लियर नहीं किया गया कभी करण और विकास के बीच में राज है। ना तो ये पता कि लेफ्ट साइड विकास है या राइट साइड विकास है। यहां से स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूजन होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन और है, अब कुछ नहीं है, जे इंफॉर्मेशन है बस अकेले। तीन इंफॉर्मेशन दी है आपको, फर्स्ट ये है, सेकंड आपकी ये है, और थर्ड वन आपकी, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन ये आपकी। आपके पास तीन सूचनाएं दी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले कौन लेंगे, ये तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है सेकंड वन में। थर्ड वन भी नहीं ले पाएंगे, इसमें भी कंफ्यूजन दिख रहा है। बस फर्स्ट वन ले पाएंगे। तो यहां से स्टार्ट कर दे क्वेश्चन को सॉल्व करना, करें। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है करण दुर्गेश के बाईं ओर है। किसके बाईं ओर है? दुर्गेश के। ठीक है, तो मान लो दुर्गेश ये है। ठीक है, जहां दुर्गेश है वहां अपने आप को समझो। आपका जो राइट हैंड होगा वो दुर्गेश का राइट हैंड होगा, जो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो दुर्गेश का लेफ्ट हैंड होगा। यहां कंफ्यूजन नहीं रखनी है बीच में। ठीक है, मैं ले लेता हूं एग्जांपल। ये दुर्गेश है, यहां पर मैं हूं, तो मेरा राइट हैंड है नीचे की ओर और लेफ्ट हैंड है ऊपर की ओर। लेफ्ट हैंड है ये और राइट हैंड है ये। क्लियर हो गया? हो गया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं दुर्गेश के बाईं ओर है करण, और दुर्गेश के लेफ्ट हैंड की ओर करण बैठा हुआ है। तो दुर्गेश के बाद अगली सीट कहाँ है? ये है अगली सीट, तो यहां होगा करण। कौन होगा? करण। ठीक है, अब दुर्गेश का लेफ्ट हैंड ये है तो करण का भी लेफ्ट हैंड यही होगा, और दुर्गेश का राइट हैंड ये है तो करण का भी राइट हैंड यही होगा। ठीक है, ठीक है, हमने 6 लोगों की सीरीज में से अभी 2 लोगों के बारे में क्लियर बात कर ली है। ठीक है, अब क्या उठा ले? अब वो लाइन उठानी है जिसमें या तो एल के बारे में बात की, सॉरी ये दुर्गेश था, या तो डी के बारे में बात की गई हो या के बारे में बात की गई है, या दुर्गेश के बारे में बात की गई हो या करण के बारे में बात की गई हो। वो वाली लाइन उठा लेते हैं। अब देख लेते हैं किसके कौन कहाँ है वो लाइन। इसमें क्या लिखा है? सेकंड वन, विकास और जीनत के बीच में माइकल है। ना तो इसमें करण के बारे में बात की गई हो ना दुर्गेश के बारे में बात की गई, तो ये तो उठा नहीं पाएंगे। एक और बच्ची, उसके बारे में बात कर लेते हैं। करण और विकास के बीच राज है, इसको उठा सकते हैं। ठीक है, ये है करण। इस साइड तो क्लियर हो चुकी, पीछे तो ये तो सीट कवर है पहले से ही। डी बैठा है यहां पर, दुर्गेश बैठा है यहां पर, तो करण करण और विकास के बीच में राज है, तो इस साइड ही होगा जो कुछ भी होगा। तो करण और विकास मतलब यहां पर ये होगा कहीं विकास। करण और विकास के बीच में कौन है? राज है, तो ये होगा राज। ठीक है, एकदम क्लियर, नो कंफ्यूजन। आगे बात करते हैं। अब थर्ड लाइन बची है, उसमें देख लेते हैं कौन सी लाइन बची है। ठीक है, हमने ये वाली लाइन क्लियर कर ली पहले, और हमने ये वाली लाइन क्लियर करी। सेकंड वन बची बीच में, इसके बारे में देख लेते हैं। विकास और जीनत के बीच माइकल है, तो ये है विकास, और यहां कहीं होगा जीनत, और इसके बीच में होगा माइकल। तो ये है आपका जीनत और ये है आपका माइकल। हर एक चीज क्लियर? बिल्कुल क्लियर। और किसी का भी जवाब दे सकते हो आप कि क्या जवाब देना है। माइकल के दाईं ओर कौन है? ये है आपका माइकल। जहां माइकल है वहां अपने आप को समझो, ये है मेरा राइट हैंड और ये है मेरा लेफ्ट हैंड। तो माइकल के राइट हैंड की ओर कौन है? तो माइकल के राइट हैंड की ओर ये है विकास। ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, और देखते हैं एक आध दो। ठीक है,
एक क्वेश्चन और लेते हैं। राधा, शीला, महिमा और सीता एक आयताकार मेज के गिर्द बैठी हैं। ठीक है, एक आयताकार मेज है, तो पहले आयताकार मेज बना लेंगे। ठीक है, ये आयताकार मेज है। पहली इंफॉर्मेशन है, पहली सूचना है, राधा शीला के दाईं ओर है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट वन। और महिमा सीता के बाईं ओर है। दो सूचनाएं दी हुई हैं और दोनों सूचनाएं एकदम सही है, बिना कंफ्यूजन वाली है। कोई भी डालो पहले भी, क्योंकि लेफ्ट और राइट के बारे में एकदम एक्यूरेट जानकारी दे रहे हैं वो। कोई भी डालो, इसको डालो पहले। राधा शीला के दाईं ओर है। ठीक है, तो ये है राधा, सॉरी, पहली इंफॉर्मेशन है, राधा शीला के दाईं ओर है। किसके दाईं ओर है? शीला के दाईं ओर है। तो पहले बार हम यहां शीला बना लेंगे। ये है शीला यहां पर। अब शीला का लेफ्ट साइड किधर है और राइट साइड किधर है? तो शीला की जगह खुद को रख के देखो, कहाँ आपके लेफ्ट हैंड है और कहाँ राइट हैंड है, उसको देखो। तो मैंने उसको शीला की जगह खुद को रख के देखा, तो मैंने पाया कि मेरा राइट हैंड है इस साइड और लेफ्ट हैंड है इस साइड। तो जो मेरा है वही शीला का होगा। तो राधा शीला के दाईं ओर है, ये है शीला। दाईं ओर का मतलब होता है राइट हैंड साइड, तो राधा होगी कहीं यहां। ठीक है, अब शीला के लेफ्ट हैंड इस साइड है और राइट हैंड इस साइड है, तो राधा का भी लेफ्ट हैंड इस साइड होगा और राइट हैंड इस साइड होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली इंफॉर्मेशन क्या है? महिमा शीला के बाईं ओर है। ये है शीला, इसके बाईं ओर महिमा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो महिमा यहां पर कहीं होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब एक और बचा, कोई जो भी बचा उसको रख दो। कौन था बीच में और? सीता। सीता तो होगी, राधा, शीला। ठीक है, अब ये सीता बची है यहां पर। सीता ये है और ये है शीला। ठीक है, अब कुछ भी पूछ रहे हो, कौन किसके सामने है, कौन किसके कहाँ है, सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस पैटर्न का यूज करके क्वेश्चन बनाने हैं, आराम से बनाने हैं। ठीक है, इस पैटर्न का यूज करके क्वेश्चन बनाने हैं, तो कंफ्यूजन कम होगी। इसके बहुत से टाइप अभी हैं, ये पूरा नहीं हुआ, ये था पूरा बेसिक। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहां से है। जो जो बच्चे बेसिक एग्जाम दे रहे हो कोई तो उनके लिए यहाँ पर है। और अभी इसके और टाइप हैं जो अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही और भी रीजनिंग के टॉपिकों पर वीडियो बनाए गए हैं, उनको भी जाके देखना चाहते हो तो देख लो। ठीक है, जो भी वीडियो बनाए गए होंगे, जो भी पढ़ाया गया होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ना वो कहीं किताब में मिलेगा, ना कहीं टीचर के यहाँ मिलेगा, एकदम अलग होगा। ठीक है, तो इसके बाद और एक दो वीडियो और आएंगे, उसमें ये पूरे टाइप क्लियर हो जाएंगे, पूरे बैठक व्यवस्था के। ओके, गॉट इट।